हाँ जी। तो 13 मार्च का करंट अफेयर 2026 देखा जा रहा है। पहला है कि नेचुरल गैस सप्लाई रेगुलेशन हुआ ऑर्डर 2026। ठीक। तो सप्लाई रेगुलेशन नेचुरल गैस सप्लाई रेगुलेशन ऑर्डर 2026। तो इसमें क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट है जो अभी, एक मिनट, तो बेसिकली कौन सा रेगुलेट किया है, कौन सा एक्ट के तहत नेचुरल गैस को सप्लाई का रेगुलेट किया है। तो ये इम्प्लीमेंट हुआ अंडर द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। पर्पस क्या है, कंट्रोल करना है नेचुरल गैस का सप्लाई ड्यूरिंग इमरजेंसी। रीजन क्या है कि वेस्ट एशिया जियोपॉलिटिक कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। ठीक है। की प्रोपोजन क्या है कि 4 टियर प्रायोरिटी एलोकेशन फ्रेमवर्क। ठीक है, 4 टियर प्रायोरिटी दिया जाएगा। 4 टियर, 4 टियर क्या हो गया इसमें कि जो गैस का डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सरकार जो है 4 प्रायोरिटी लेवल किया जाएगा एलोकेशन जो होगा। ठीक है, जिसमें जैसे कि किसी को 100%, ठीक है, एक में आएगा 100%, जैसे देख लीजिए। ठीक है। तो ये पहला टियर है 100%, जिसको 100% का जरूरत होगा, 70%, फिर ना 80%, और फिर 80%। ठीक है, एक मिनट। तो जैसे कि 100% में कौन आ गया, पीएनजी सीएनजी एलपीजी सब आ गया। 80% में कौन सा आ गया, फर्टिलाइजर प्लांट सब जो होता है उसमें उसको दिया जाएगा। इसका 80% जो है सेक्टर 3, जो इसमें इसमें सेक्टर 3 आ गया। 80% जो सेक्टर 3 है उसमें क्या होगा, टी इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चर उस सबको दिया जाएगा। और फिर ये 80% जो है वो सेक्टर 4 को दिया जाएगा। ठीक है। सेक्टर 1, सेक्टर 1 में कौन कौन आ गया, पीएनजी सीएनजी ट्रांसपोर्ट एलपीजी प्रोडक्शन पाइपलाइन फ्यूल ये सब। 70% में सेक्टर 2 एलोकेशन, जैसे फर्टिलाइजर प्लांट्स, ठीक है, प्रोडक्शन वहां पे जो होता है। और 80% जो सेक्टर 3 है उसमें टी इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल कंज्यूमर। फिर इसका सेक्टर 4 हो गया, 80% किसको दिया जाएगा, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कंज्यूमर। ठीक है, ये सबको दिया जाएगा। तो बेस्ड ऑन द लास्ट 6 मंथ का जो एवरेज यूजेज रहेगा उसी सब दिया जाएगा। और गैस का राशनिंग किया जाएगा। नॉन प्रायोरिटी सेक्टर जैसे पावर पेट्रोकेमिकल सप्लाई। ठीक है, नॉन प्रायोरिटी सेक्टर, नॉन प्रायोरिटी नॉन प्रायोरिटी सेक्टर से जो बचा हुआ गैस है उसको प्रायोरिटी सेक्टर में डाला जाएगा। ठीक है, जाकि वो बराबर हो जाए। ठीक है, उसका कट किया जाएगा, स्टॉप किया जाएगा। गैस का पुलिंग मैकेनिज्म दिया जाएगा। सेव्ड गैस जो है प्रायोरिटी सेक्टर। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, सेव जो गैस होगा प्रायोरिटी सेक्टर एट पूल्ड प्राइस। ठीक है, वो एक पूल्ड प्राइस में दिया जाएगा, यानी कि प्राइस का वॉलेटिलिटी कम करने के लिए, प्राइस का ऊपर नीचे के लिए। ये देखो यहाँ एम है, रिड्यूस क्या करना है, प्राइस को वॉलेटिलिटी कम करना है। एलपीजी डिसीजन क्या होगा, मिनिमम 25 दिन, 25 डेज गैप रहेगा बुकिंग में। इंपोर्टेड एलपीजी, एलपीजी प्रायोरिटी टू हॉस्पिटल दिया जाएगा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। हाई लेवल कमेटी फॉर द हॉस्पिटैलिटी सर्विस सेक्टर, इसका रिव्यू किया जाएगा। ठीक है। तो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जैसे होटल हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, उसका गैस का सप्लाई का वो समीक्षा किया जाएगा। और फिर हाई लेवल कमेटी बनाया जाएगा और उससे देखा जाएगा कि देना है कि नहीं देना है। ठीक है। नेक्स्ट इज एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। तो ये क्या करता है, रेगुलेट करता है प्रोडक्शन सप्लाई और प्राइसिंग को। प्रिवेंट क्या करता है, होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग बताता है। इंक्लूड्स क्या, मेडिसिन फर्टिलाइजर पल्सेस एडेबल्स। गवर्नमेंट कैन ऐड या रिमूव आइटम, कोई भी आइटम हटा सकता है, नहीं हटा सकता। पैसिव इंथुसियासा, यानी कि राइट टू डाई विद डिग्निटी। ठीक है, ये अब आया है। तो ये किसके अंदर आता है, ये आर्टिकल 21 के अंदर आता है ऑफ इंस्टीट्यूट क्वेश्चन। केस क्या आता है, हरीश राणा जो कि 32 साल का था, वेजिटेटिव स्टेट फॉर 13 ईयर। मतलब कि बहुत खराब कंडीशन में था, वेजिटेटिव स्टेट जिसको बोलते हैं, जो कोमा, कोमा स्टेट जिसको बोलते हैं कोमा, 13 साल से था। ठीक है। बेंच जो है, कौन बेंच बैठा है, तो जस्टिस जेवी पर्दीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथ। की पॉइंट्स क्या है, विथड्रॉ किया द लाइफ सपोर्ट, सी ए एन एच अलाउड। ठीक है, सी ए एन एच यानी कि क्लिनिकली असिस्टेड न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन को विड्रॉ करने का अनुमति दिया गया। राइट टू विद डिग्निटी कर दिया पार्ट ऑफ। अब क्या हो गया, वो पार्ट ऑफ राइट टू लिव। पैसिव और एक्टिव क्या थे, पैसिव विद्रो करने का ट्रीटमेंट, विद्रो ट्रीटमेंट पैसिव, यानी कि पैसिव। तो देखो, एक्टिव, एक्टिव जो है वो इलीगल है। पैसिव जो है वो क्या होगा, पैसिव इंथुजियाज्म, यानी कि अगर कोई भी लाइफ सपोर्ट ट्रीटमेंट हो रहा है, जैसे वेंटिलेटर में हो रहा है कि, ठीक है, या फिर कोई भी ट्यूब में है, तो उसको क्या करता है, विदड्रॉ करता है या विदड्रॉ रोक दिया जाता है। इसमें मरीज की मृत्यु, की जो मृत्यु होता है उसको विदड्रॉ, सॉरी, मरीज का मृत्यु जो होता है नेचुरल इलनेस के कारण होता है, ना कि किसी डायरेक्ट मेडिकल एक्शन के साथ। तो ये पैसिव हो गया। एक्टिव इंथुजियाज्म जैसे, जो कि इलीगल है यहाँ पे। एक्टिव इंथुजियाज्म जैसे क्या हो गया कि कोई भी इलेथल इंजेक्शन दे देना। ठीक है, तो वो एक्टिव इंथुजियाज्म आ जाएगा।
नेक्स्ट इज फिजिकल हेल्थ इंडेक्स FHI, कौन रिलीज किया है? नीति आयोग। रिलीज बाय द वाइस चेयरमैन सुमन बेरी। रैंकिंग क्या है फिजिकल हेल्थ? तो उड़ीसा 73.1 का रेटिंग के साथ सबसे आगे है। ठीक, चलिए इसके बाद है गोवा, इसके बाद है झारखंड। पैरामीटर्स क्या क्या है, क्या क्या पैरामीटर, उसका उद्देश्य क्या है? पैरामीटर है क्वालिटी ऑफ स्पेंडिंग, रेवेन्यू जनरेशन, फाइनेंशियल प्रोसीजर, क्रेडिट इंडेक्स, डेप्थ, सस्टेनेबिलिटी। कैटेगरीज कौन कौन सी कैटेगरीज में दिया जाता है? तो अचीवर्स, फ्रंट रनर, परफॉर्मर, ठीक है परफॉर्मर, ठीक, एस्पिरेशनल। नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन रीजन में कौन टॉप किया? अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और त्रिपुरा। ठीक है, तो उड़ीसा जो है वो क्या किया है? 73.1 का स्कोर लाया है। गोवा जो है 54.1 का है और झारखंड का 50.5। ठीक, टॉप 3 स्टेट्स कौन कौन हो गए यही सब। चलिए नेक्स्ट इज नेशनल क्लाइमेट स्टैक इनोवेशन। नेशनल क्लाइमेट स्टैक इनोवेशन चैलेंज कौन लॉन्च कर रहा है? नाबार्ड कौन कर रहा है? ऑब्जेक्टिव क्या है? बिल्ड डिजिटल क्लाइमेट डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा। सपोर्ट किया जाएगा फार्मर को, गवर्नमेंट को, यूजिंग टेक्नोलॉजी। नेशनल क्लाइमेट स्टैक इंक्लूड्स, जो कि क्या रहेगा? वेदर डाटा रहेगा, लैंड और एग्रीकल्चर डाटा, क्लाइमेट रिस्क रहेगा, क्रॉप प्रोटेक्शन। नाबार्ड के बारे में देखा तो 1982 में स्टैब्लिश हुआ, हेडक्वार्टर मुंबई में, फोकस किया गया रूरल और एग्रीकल्चर फाइनेंस को ये देखता है। ठीक, नेक्स्ट इज हरमन कुलके, जर्मन का हिस्टोरियन है, इंडियोलॉजिस्ट है, डाई किया है 87 एज में। उड़ीसा जगन्नाथ ट्रेडिशन, ठीक है, नॉन फॉर द रिसर्च इन उड़ीसा एंड जगन्नाथ ट्रेडिशन। प्रोफेसर कहाँ पे था? कील यूनिवर्सिटी। अवार्ड क्या? पद्मश्री 2000 में। एसएससी सोसाइटी गोल्ड मेडल दिया 2005 में। इंडियोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, कल्चर, रिलीजन एंड लैंग्वेज। इंडिया फर्स्ट एम्फीबियन ड्रोन यानी एवटार, तो ये क्या डेवलप कैसे होता है? एक्वा एयर एक्स ऑटोनॉमस सिस्टम है, कैन ऑपरेट इन एयर और वाटर दोनों में होगा। यूज किया सर्विलेंस सर्च अंडर वाटर। फॉर किसके लिए यूज होगा? फॉर इंडियन नेवी एंड कोस्ट गार्ड। इंडियन ऑर्किड फेस्टिवल 2026 कहाँ हो रहा है? पैकियोंग डिस्ट्रिक्ट, जो कि सिक्किम में है। पैकियोंग एक एयरपोर्ट भी है सिक्किम में, उसका नाम अब चेंज किया है। नाम चेंज करके क्या किया है बताओ भाई। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय ICAR एंड RCO। थीम क्या है? ऑर्किड्स फॉर ब्यूटी एंड प्रोस्पेरिटी। ठीक है, पर्पस क्या है? कि प्रमोट ऑर्किड फार्मिंग। सपोर्ट क्या करना है? फार्मर फार्मर को, एंटरप्रेन्योर को। ठीक है, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि उत्तर प्रदेश में, रिसेप्ट एयर ड्रोम लाइसेंस, ठीक है, फ्रॉम DGCA, कनेक्टेड टू द दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे वाया ग्रीनफील्ड कॉरिडोर। ठीक है, नेक्स्ट इज एशिया कप आर्चरी 2027, इंडिया होगा, दिल्ली में होगा, सेकंड फेज। डिसीजन बाय वर्ल्ड आर्चरी एशिया। ठीक, स्ट्रक्चर क्या है? फर्स्ट फेज जो है बैंकॉक में, सेकंड फेज दिल्ली में, इसके बाद फाइनल फेज, एक मिनट, फाइनल फेज कहाँ होगा? फाइनल फेज अभी डिसाइडेड नहीं है। और इसके बाद देखा जाए तो आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इंडिया का, ठीक है, तो ये कब हुआ है? फाउंड 1973 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। इसके बाद इसका प्रेसिडेंट कौन है अभी? तो प्रेसिडेंट है इसका अर्जुन मुंडा, अर्जुन मुंडा। और इसका सेक्रेटरी कौन है? सेक्रेटरी तो है प्रमोद चांदू चांदूरकर। ठीक है, उससे पहले एक बार और देखा जाए तो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में देखा जाए तो यहाँ पे DGCA का फुल फॉर्म क्या है? DGCA का फुल फॉर्म क्या है? तो DGCA का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। तो इसका DGC अभी DG कौन है? फैज अहमद किदवई। ठीक है, फरवरी में कौन था? फरवरी में थे फैज अहमद किदवई, फैज अहमद किदवई। ठीक है, मिनिस्ट्री अभी इसका मिनिस्टर कौन? DGCA का मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन कौन है? सिविल एविएशन का मिनिस्टर कौन है? तो कीना जाहरा किंजरा पू राम मोहन नायडू। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज NHCGI नेशनल हाईवे ग्रीन कवर इंडेक्स। तो 2025-26 रिलीज बाय थे किसके द्वारा? NHAI के द्वारा रिलीज किया। प्रिपेयर कौन किया? इसरो, NRSC की फाइंड से। आसाम क्या है के पास? हाईएस्ट ग्रीन कवर है, फॉलोड बाय गुजरात है, तेलंगाना। लोएस्ट किसके बाद? हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। ठीक है, और जम्मू एंड कश्मीर। कवर 3000 से ज्यादा किलोमीटर हाईवे अक्रॉस द 24 स्टेट्स। ठीक है, तो अभी अगर देखा जाए DGCA का,
तो डीजीसीए का फरवरी में कौन सा? फैज अहमद किदवई। लेकिन अभी अगस्त के हिसाब से जो अभी चल रहा है तो वो है वीर विक्रम यादव। ठीक है, उससे पहले एक और क्वेश्चन क्या था कि पैकियोंग किसके नाम पे किया है? तो ये पैकियोंग का नाम हो गया है त्रिलोचन, त्रिलोचन पोखरेल एयरपोर्ट, पोखरेल एयरपोर्ट, इसको गांधी पोखरेल भी बोला जाता है। ठीक।